महीने। जी हाँ, उन्हें 12 महीने तक जेल में काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में, पासा वाले मामले में रिहाई जो है वो आसान नहीं होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लगा दिया गया है। ये वो केस हैं जो बड़े बड़े मुजरिमों के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर लगाया है। ये पासा कब तक ख़त्म होगा, ये कब तक चलेगा, आप इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 4-5-6 मिनट निकाल कर आप इस पूरी वीडियो को देखें, मालूम चल जाएगा कि ये पासा कब तक हटेगा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कब इन लोग रिहा करेंगे, उन्हें कब पूरी अच्छी तरीके से आज़ादी मिलेगी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो पासा केस लगाया गया है वो कैसे ख़त्म होगा और वो कब आज़ाद होंगे। ये तमाम बातें इस वीडियो में है, आप गौर से इस वीडियो को ज़रूर सुनें। पासा एक तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह का कानून है। पासा उन लोगों के ऊपर इंपोज किया जाता है जो बेसिकली ड्रग का धंधा करते हैं, है ना। एक कोई खूंखार आदमी हो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब खूंखार आदमी तो है नहीं, क्योंकि अगर खूंखार आदमी होते तो इन्हें मतलब एक के बाद जो है 3 मरतबा उन्हें जो है वो बेल तो नहीं मिल जाता। खैर, तो इस तरह के कई सारे मामले, खूंखार आदमी होना चाहिए, ड्रग माफिया होना चाहिए, जमीन का धंधा करने वाला होना चाहिए, और वो ऐसा वैसा जमीन का धंधा नहीं करने वाला, मतलब जो बहुत खूंखार आदमी हो, लोगों को मार दे, पीट दे, जगह खाली करवाए, इस तरह के लोग। उसके बाद में इस कानून में संशोधन लाया गया था, जिसमें था कि जो काऊ है, गौ हत्या करने वाली जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई इसके तहत किया जाता है, और भी कुछ सारे मामलात हैं उसके तहत इस पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इसके लिए एलिजिबल थे, ये बहुत बड़ा सवाल है, या फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जानबूझ करके जो है इस तरह के मामला दर्ज किए गए। आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप हिंदुस्तानी मीडिया को सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं, आपको ब्लू टिक के साथ वहां पे दिख जाएगा। गुजरात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जेल में काटने पड़ सकते हैं 12 महीने। जी हाँ, उन्हें 12 महीने तक जेल में काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में, पासा वाले मामले में रिहाई जो है वो आसान नहीं होती है। बहुत मुश्किल है वहां से रिहा हो पाना, बेल मिल पाना काफी मुश्किल होता है। अब बताएंगे कि किस तरह से यह काम किया जाता है। 12 महीने के लिए होता है ये ऑर्डर। कितने दिनों के लिए होता है? 12 महीने के लिए, यानी कि मैक्सिमम 1 साल के लिए ये ऑर्डर होता है। 1 साल तक उन्हें जेल में रखा जा सकता है। जूनागढ़ पुलिस ने कलेक्टर के आदेश जारी करवाकर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो है वो पासा इंपोज करवाया था। किसने करवाया? जूनागढ़ के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने गुजारिश की होगी वहां के कलेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर ने कलेक्टर साहब को कहा होगा कि भैया ये आदमी जो है, इनसे खतरा है, इन पर जो है पासा इंपोज कीजिए, और कलेक्टर साहब ने इंपोज कर दिया। अब है कि इस कानून जो पासा है उसे कहते हैं गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। इसके तहत कार्रवाई की गई है। गुजरात में यह कानून प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बुलेट गन्स, खतरनाक व्यक्तियों, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को निवारक हिरासत के तहत लेने की अनुमति देता है। हमने आपको पहले ही बताया। और इसके बाद मुफ्ती को फिर से डिटेन किया गया है। अब मौलाना को वडोदरा जेल में रखा जाएगा, मतलब रखा जा चुका है। पासा में आरोपी को जहां एफआईआर दर्ज है उस जिले में नहीं रखा जाता है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ पासा का ऑर्डर 1 साल के लिए है, यानी कि 12 महीने के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो है ये पासा इंपोज किया गया है। मतलब 12 महीने तक वो जेल में रह सकते हैं। लेकिन क्या 12 महीने उन्हें जेल में रहना ही पड़ेगा, या फिर कुछ इसके रास्ते हैं? आइए हम इसके बारे में आपको बता दें। पासा लगने के बाद आरोपी को रिहाई में कम से कम 6 से 7 महीने का समय लग जाता है। मतलब अगर आप पूरी कोशिश करते हैं ना, तब भी लगभग 6-7 महीने लग जाता है। क्यों लगता है इसको समझिए। पासा की कार्रवाई होने के बाद आरोपी की तरफ से अगले 12 दिन में पासा लगने वाले अधिकारी के पास अपनी अर्जी देनी होती है। पासा लगाने वाले अधिकारी। अब सोच लीजिए कि जिस कलेक्टर साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो है वो पासा इंपोज किया है, क्या 12 दिनों के अंदर में मुफ्ती साहब के परिवार वाले या उनके जो लीगल टीम है ये कलेक्टर साहब से दोबारा गुजारिश करेंगे कि सर छोड़ दीजिए, पासा इंपोज मत कीजिए? आपको लगता है कि वो पासा हटाया जाएगा? मुमकिन ही नहीं है, नहीं करेंगे ये लोग। मतलब साफ है कि 12 दिनों तक तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इस 12 दिनों में भी मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई नहीं मिलने वाली है। इसके बाद संबंधित सरकार को होम डिपार्टमेंट चाहे तो पासा के ऑर्डर रद्द कर सकती है। अच्छा, एक है कि होम डिपार्टमेंट अगर चाहे, मतलब सरकार चाहे, तो उसका जो होम डिपार्टमेंट है वो चाहे तो पासा के ऑर्डर को रद्द कर सकती है। मतलब होम डिपार्टमेंट समझ रहे हैं आप, जिनके पास में पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है, वो चाहे तो ये कर सकती है। ऐसा नहीं होने पर पासा में की गई डिटेंशन से रिहा होने का दूसरा रास्ता 45 दिन के बाद आता है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 22 तारीख
को जो है उनके ऊपर पासा इंपोज किया गया। अब 22 के बाद 12 दिनों के बाद, मतलब 12 दिनों के बाद जो है क्या होता है कि 12 दिनों के अंदर, अगले 12 दिन में जो मतलब 22 से 12 आप समझ लीजिए कितना हो जाएगा, इसको मान के चलिए आपके 4 मार्च है ना, या 3 मार्च हो जाएगा। तो 3 मार्च तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो लीगल टीम है उन्हें क्या करना होगा कि पासा को हटाने के लिए कलेक्टर साहब से गुजारिश करना होगा। लेकिन कलेक्टर साहब ये काम करेंगे नहीं, इसके 100% चांसेस है कि वो नहीं करेंगे। अब इसके बाद दूसरा रास्ता क्या है कि होम डिपार्टमेंट, यानी कि वहां की जो सरकार है उसका जो होम डिपार्टमेंट है वो चाहे तो हटा सकता है। लेकिन वो क्यों हटाएगा? आपको लगता है कि वहां की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, होम डिपार्टमेंट मुफ्ती सलमान अजहरी को क्यों रिहा करेगी? ऐसा वो नहीं करेगी, हरगिज नहीं करेगी, ये इसके ज्यादा चांसेस है। ऐसे में लंबे वक्त तक जेल में रह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। ये एक समझ लीजिए कि सिस्टम है कि पहले 12 दिन, फिर 45 दिन और फिर उसके बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट भी दे दे तो बड़ी बात, वरना यहां से रिहाई मिलना बहुत मुश्किल। तो आपने पूरी वीडियो देख ली। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आप लोग दुआ करें, और बिलखुसूस इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाब से और जो हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वाले हैं उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।